हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए मैं इस नई वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री 100 के 100% सिखाने के लिए बहुत इजी मेथड लेकर आया हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए कोस ए टेन ए सेक ए कोसेक ए। इसका मतलब यह है जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। सेकंड साइन सी कोस सी टेन सी कोट सी कोसेक सी और सेक सी। इसका मतलब यह है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं 3 होते हैं, 3 उनके रिसिप्रोकल होते हैं, 3 उनके उल्टे होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो तीनों का वैल्यू हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और खास होता है, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलो फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। इसका मतलब है एक ट्राइंगल है, एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट बी कौन सा पॉइंट है राइट एंगल का, बी, अर्थात कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, अर्थात 90 अंश है। तो यो बी, यो सी, ये ए। तो इसमें हम ए बी कितना दिया है 24, तो ए बी है ये तो है 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन करना है हमें, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ये 3 अवयवों से मिलकर बना होता है, 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में 3 साइड्स होती है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। अर्थात एक क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूस होता है, एक आपका परपेंडिकुलर होता है और एक आपका बेस होता है। तो हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में जब कोई 2 भुजा गिवन होती है, तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वे किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात कहलाते हैं। तो अर्थात किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालने, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो होता है वो 2 साइड का अनुपात होता है। तो कुछ में कर्ण का भी अनुपात होता है। तो अर्थात हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या निकाल लेंगे, AC। क्या निकाल लेंगे, AC। तो हम क्या लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का वर्ग। तो अर्थात कर्ण कितना है AC, तो AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है।
तो AC पे स्क्वायर यू का यूं लेके चलेंगे। AB कितना है हमारा 24, तो 24 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि AB पे भी स्क्वायर है, प्लस BC की वैल्यू कितना है 7, तो 7 का भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारी पाइथागोरस में क्या है, इसमें साइड का अर्थात BC का स्क्वायर है, तो BC 7 है, तो 7 का भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो हमें तो AC की वैल्यू निकालना है, AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 तो 49 49। AC स्क्वायर बराबर ये ऐड कर देंगे तो 625 625। हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर हटेगा लेफ्ट का, तो राइट पर क्या जाएगा अंडर रूट 625। अब आप जानते हो 625 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 25। क्या चीज है AC, काई में दे रखी है, जो अदर साइड्स है सेंटीमीटर में, तो AC भी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहां पर हम इसको पुट कर देते हैं, तो AC की वैल्यू हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया है, कितना आया है 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड है, क्योंकि तीसरी भुजा हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली है। कभी कभी ऐसा होता है वो ये 2 देता है तो हम तीसरी भुजा ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कभी कभी ये क्या नाम ये दोनों दे देता है तो हमें आधार निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर कोई 2 भुजा दी है तो तीसरी भुजा का काम करता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हमने AC निकाल लिया। अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यूज है। अब हम लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, साइन A इक्वल टू साइन A। एंगल कौन सा लिया गया है A, तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली फ्रंट साइड होती है परपेंडिकुलर। तो 7 अब आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड होती है ये कहलाती है आपका हाइपोटीनियस अर्थात कर्ण। क्या कहलाता है कर्ण। और ये परपेंडिकुलर क्या होता है आपका लंब। और जो ये बेस होता है क्या होता है, बेस को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं आधार। तो एंगल A से देखना है, A से हमें लंब आधार और कर्ण मालूम करना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। तो बताया गया है एंगल के सामने वाली जो साइड है वो लंब है अर्थात परपेंडिकुलर है, और ये कर्ण है ही, तो बचा हुआ ये जो भी कुछ बच रहा है ये क्या होता है आपका आधार। तो ऐसे एंगल के सामने को हम परपेंडिकुलर अर्थात लंब मानते हैं, कर्ण का पता ही होता है, तो ये क्या बचा आपका आधार बचा है प्यारे बच्चों। तो चलिए साइन का जो अनुपात होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ओके, लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटीनियस अर्थात P/H भी कह सकते हैं। तो P की वैल्यू कितनी है A से P कौन है 7, और पर हाइपोटीनियस कितना है हमारा 25। तो प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते रहें। तो प्यारे बच्चों
साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। अब हमें कोसाइन निकालना है 6 के 6 का, तो इस साइन से हम तुरंत इसके जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कोसेक ए। साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो काहे का बन जाएगा, कोसेक ए का, तो 25/7। अब हम किसका निकाल रहे हैं, कोस का। कोस ए, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को क्या कहते हैं, बेस, कर्ण को कहते हैं हाइपोटीनियस। तो ए से हमें बेस चाहिए, ए से ये बेस है 24 और हाइपोटीनियस किसी भी एंगल से नहीं बदलता, तो 25। तो कोस का उल्टा कौन होता है, सेक। अगर कोस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो सेक ए क्या हो जाएगा, 25/24। चलिए 1 2 3 4 की वैल्यू निकाल ली है। कौन रहेगा आपका, 10। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 10। 10 ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस, अर्थात P/B। तो A से हमें P चाहिए, A से P कितना है 7, B कितना है 24। काहे की वैल्यू निकालनी हमने, 10A की, तो 10A से निकल जाएगा। अगर 10 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कोट की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो कोट की वैल्यू निकालने के लिए हम 10 की वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हम लिख देंगे क्या नाम, कोट ए इक्वल टू 10 की वैल्यू क्या कर दीजिए, उल्टा 24/7। आंसर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब हम लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। टिग्नोमेट्रियल रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो क्या है भाई, साइन। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, इसमें तो एंगल ए ले रखा था, इसमें एंगल क्या ले लिया, सी ले लिया। एंगल चेंज हो रहा है तो लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। चलिए अब सी देखा जा रहा है, सी से सामने वाली ये क्या बन गई प्यारे बच्चों, सी से क्या बन गई, ये तो बन गई हमारा परपेंडिकुलर और ये बन गया हमारा बेस, क्योंकि सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया। यो हाइपोटीनियस 25 है ही, तो 7 क्या बन गया, बेस। क्या बन गया, बेस अर्थात आधार। क्यों, क्योंकि एंगल सी लिया गया है, एंगल सी लिया गया है। लेकिन साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कौन सी से हमें लंब चाहिए, कौन सी से हमें लंब कितना है प्यारे बच्चों, 24 कर्ण कभी नहीं बदलता 25। जब साइन सी की वैल्यू निकाल ली हमने, तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो साइन सी से हम कोसेक सी की वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे। साइन सी की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कोसेक सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो 25/24। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं,
कोस सी। कोस, हमें कोस देखना है। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सी से आधार लाइए। सी ये लंब है तो आधार कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25। जब हमने कोस की वैल्यू निकाल ली तो कोस किसका उल्टा है सेक का, तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए कोस की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। सेक सी, तो कोस सी का उल्टा क्या हो जाएगा 25/7। अब हमें प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है टेन सी। अब टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन लंब किससे चाहिए, लंब हमें चाहिए एंगल सी से। तो सी से लंब कितना है 24 और आधार कितना है सी से 7। और टेन का उल्टा होता है कोट, तो हमें कोट सी की भी वैल्यू निकालनी है। तो टेन सी की वैल्यू को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 7/24 आंसर। प्यारे बच्चों ये आपका सॉल्यूशन था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।